आईपीएल की। भरतपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आईपीएल 2026 की नीलामी पर ये बड़ी खबर। भरतपुर के कार्तिक शर्मा का आईपीएल में चयन हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कार्तिक शर्मा खेलेंगे। आपको बता दें कि ये 14 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको चेन्नई ने खरीदा है। 19 साल के कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने प्रशांत वीर की बराबरी की, जिन्हें कुछ ही मिनट पहले सीएसके ने ही 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। तो ये तस्वीरें आपके सामने, उनके घर में किस तरह से आतिशबाजी की गई, भरतपुर की तस्वीरें हैं। कार्तिक शर्मा 19 साल के हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है और सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। बेस प्राइस इनका 30 लाख रुपए था और इनकी जो बिड है, जो बोली लगी है, वो 14 करोड़ तक गई है। तो ये भरतपुर के कार्तिक शर्मा अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। ललितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। ललितेश, भरतपुर के लिए, राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर, कार्तिक शर्मा का आईपीएल में चयन हो गया है, वो भी 14 करोड़ 20 लाख में उनको खरीदा है। तस्वीरें उनके घर से देख पा रहे हैं हम, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक खुशी का पल है राजस्थान के लिए, भरतपुर के लिए, क्योंकि जो कार्तिक शर्मा है वो भरतपुर में ही क्रिकेट खेले थे और जो जिला क्रिकेट संघ है उनमें भी काफी उनके जो पदाधिकारी हैं उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। और भरतपुर के शहर के बीचों बीच लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ आतिशबाजी की गई है और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई है और जश्न मनाया जा रहा है। क्रिकेट शर्मा, जो कार्तिक शर्मा है क्रिकेटर, उनके पिता एक यानी ट्यूशन पढ़ाते थे, निजी विद्यालय में भी वो पढ़ाते थे और उसी की वजह से यानी उन पर कर्जा भी बताया गया है। उनकी कुछ दुकानें भी थी जो क्रिकेटर बनाने के लिए पिता ने उन्हें बेच दिया था और उसके बाद में भरतपुर यहाँ लेकर के आए थे। जिला क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी उनके पास लेकर के आए थे उनके पिता, और इन्होंने भी मदद की थी, आर्थिक भी मदद की थी और सभी तरह से जो भी मदद हो पाई वो पूरी मदद यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा की गई थी। अब ये खुशी का पल है और इन जिला सचिव हैं क्रिकेट संघ के शत्रुघ्न तिवारी, उनका यही कहना है कि उनको उम्मीद थी 6 से 7 करोड़ रुपए का ये बिक पाएगा, लेकिन 14 करोड़ 20 लाख रुपए की जो बोली लगी है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीदा, ये एक गर्व की बात बताई गई है। जी अनिल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जालौर की बात कर लेते हैं। यहां भीनमाल में करड़ा 4 रास्ते पर दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया है। ज्वेलरी की दुकान में एक युवक ने पिस्तौल तान दी, दुकान मालिक के बेटे का मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गया। वारदात से इलाके में अफरा तफरी है, सीसीटीवी भी इसका सामने आया है। फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। देखिए तस्वीरें आ गई सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये मुंह पर रुमाल बांधे हुए शख्स अंदर आता है, पिस्टल निकालता है और यहां पर लूट कर भाग जाता है, मोबाइल छीनकर यहां से फरार हो जाता है। अब भीनमाल पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जालौर जिले के भीनमाल शहर में करड़ा 4 रास्ते पर मंगलवार को उस समय दहशत आगे जब एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले के पिपलू गांव में एसआईआर 2026 का काम 100% डिजिटाइजेशन के साथ पूरा कर लिया गया है। इस उपलब्धि की खुशी में उपखंड प्रशासन की ओर से स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एसडीएम गणराज बड़गौती, तहसीलदार, विकास अधिकारी और बीएलओ समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। खुशी का आलम यह था कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजस्थानी गीतों पर जमकर डांस किया और अपनी उपलब्धि का जश्न मनाया। चलिए फलौदी से आपको खबर बताते हैं। यहां चारों ओर पक्षियों की आवाज, आसमान में वी की आकृति में उड़ते हुए पक्षी और सूरज की पहली किरण के साथ जो इंसान ये नज़ारा देखता है वो इस कदर रोमांचित होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति का नायाब तोहफा उसे पहले क्यों नहीं मिला। फलौदी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खीचन गांव में प्रतिवर्ष साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुरंजा पक्षियों के पड़ाव स्थल के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है। लिहाजा पर्यटन मानचित्र पर उभरने के बाद यहां देशी विदेशी सैलानियों की रेलम पे लगी रहती है। कुरंजा पक्षियों को साइबेरियाई में डेमोसाइल क्रेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुरंजा नाम से जाना जाता है।